नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स 2023 का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। जनवरी 2023 से लेकर अक्टूबर 2023 तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर के अंतर्गत बन सकते हैं, आज की इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए। यह क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में दोस्तों वन लाइनर के रूप में प्रश्नों को देखेंगे। केवल प्रश्न और उत्तर को इस क्लास में देखेंगे। इस क्लास में दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो प्रश्न लिए गए हैं, ये प्रीवियस ईयर में जिस प्रकार से प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए हैं, उस पर आधारित प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर प्रश्न सिलेक्ट किया गया है। तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जनवरी 2023 में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो इसका जवाब है दोस्तों क्रोएशिया। क्रोएशिया दोस्तों ये जनवरी 2023 में यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में क्रोएशिया ने अपनाया है। इसे आप लोग याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? यहाँ पर 78वें ग्रैंड मास्टर की बात की जा रही है, तो याद रखिएगा कौस्तव चटर्जी ये भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आप लोग इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? देखिए दोस्तों, पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात राज्य में की गई है। गुजरात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जवाब है दोस्तों नागपुर में। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया था जनवरी 2023 में। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो इसका जवाब है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दीदी सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। दीदी सुरक्षा कवच अभियान ये पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो इसका जवाब है दोस्तों केरल में। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है केरल में। जनवरी 2023 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो इसका जवाब है दोस्तों जापान। जापान को पीछे छोड़कर भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका जवाब है मणिपुर में। 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है। भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका जवाब है प्राडेश एम। ये भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया था? तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने। बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया था जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो याद रखिएगा एस राजामौली ने जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। चलिए अगला प्रश्न है, इंदौर में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि थे। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है?
तो इसका जवाब है विकास पुरोहित को। विकास पुरोहित को भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जनवरी 2023 में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो याद रखिएगा अवनी चतुर्वेदी। ये सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा डिब्रूगढ़। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। जनवरी 2023 में किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है? तो याद रखिएगा युगांडा ने। युगांडा ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की है। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा जिंदल स्टील ने गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड जीता है, जिंदल स्टील ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? देखिए दोस्तों, श्रीलंका ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। इसे याद रखिएगा। जनवरी 2023 को कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? इसका जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है। जनवरी 2023 को संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ था? तो इसका जवाब है दोस्तों फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच वरुण सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था जनवरी 2023 को। इसे आप लोग याद रखिएगा। किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जोफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया? तो याद रखिएगा गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अली जोफ का भारत में छोटी बीमारी के बाद निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं, किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार ओएस विकसित किया है? तो इसका जवाब है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा भोपाल में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। कहां पर? भोपाल में। भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया? तो इसका जवाब है मिस्र। भारत और मिस्र के बीच पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट जैसलमेर में आयोजित किया गया। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? याद रखिएगा पंजाब राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? देखिए दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत चौथे स्थान पर रहा है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है? याद रखिएगा झारखंड राज्य सरकार ने किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू की है। जनवरी 2023 को किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा गोवा एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है। गोवा एयरपोर्ट ने। कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो इसका जवाब है दोस्तों द एलिफेंट विस्पर्स। द एलिफेंट विस्पर्स 2023 में ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए दोस्तों, 74वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या किया गया है? याद रखिएगा राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया है। क्या किया गया है? अमृत उद्यान किया गया है। जनवरी 2023 को अंडर 19 वोमेन
T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो याद रखिएगा भारत ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? याद रखिएगा भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है। हॉकी विश्व कप 2023 किस देश ने जीता है? देखिए दोस्तों, हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की है। इसे आप लोग याद रखिएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? इसे आप लोग याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता है। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका जवाब है आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था? देखिए दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था तुर्की और सीरिया की मदद के लिए। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन देश शीर्ष पर रहा? इसका जवाब है फिनलैंड। फिनलैंड दोस्तों ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 136वां था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। फरवरी 2023 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया? इसका जवाब है फिजी। फिजी देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? इसका जवाब है दोस्तों स्पेन। स्पेन देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 को किसे अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को फरवरी 2023 को किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इसका जवाब है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। मार्च 2023 को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई थी? इसका जवाब है दोस्तों नई दिल्ली में। विदेश मंत्रियों की बैठक G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। मार्च 2023 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान इसमें 13वां है। ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में। मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जारी किया है। यहां पर आप लोग याद रखिएगा, रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे दिया गया है? याद रखिएगा, शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया है। मार्च 2023 को संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका जवाब है बॉम्बे जयश्री को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? फिर से यह प्रश्न आ गया, तो याद रखिएगा फिनलैंड ये शीर्ष पर रहा है। भारत का स्थान 126वां है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका जवाब है दोस्तों राजस्थान। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है। मार्च 2023 को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भारत में कौन शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा आईआईटी बॉम्बे ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर रहा है। आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है? देखिए दोस्तों,
मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू की है? मार्च 2023 को महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका जवाब है दोस्तों मुंबई इंडियंस ने जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ये महिला प्रीमियर लीग की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 को वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसने जीता है? देखिए दोस्तों, आलियर मीर ने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। आलियर मीर ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है? देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है। टाटा पावर ने किसे एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा प्रवीर सिन्हा को। अप्रैल 2023 में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य ने। भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो तजाकिस्तान। आप लोग याद रखिएगा, अप्रैल 2023 को WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? देखिए दोस्तों, नाटो का 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। याद रखिएगा, नाटो का 31वां सदस्य देश अप्रैल 2023 में फिनलैंड बना है। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 को किस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी प्रथम का दर्जा दिया गया है? तो इसका जवाब है सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्न कैटेगरी प्रथम का दर्जा दिया गया है। अप्रैल 2023 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? तो याद रखिएगा एसबीआई ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है। किस आईआईटी ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है? तो इसका जवाब है आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रक्षा पीएसयू के साथ साझेदारी की है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका जवाब है नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने कहां अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है? तो याद रखिएगा मुंबई में। भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान आयोजित किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सलोखा योजना शुरू की गई है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में सलोखा योजना शुरू की गई है। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? देखिए दोस्तों, तमिलनाडु राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? इसका जवाब है आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 को किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जवाब है एलेसेंड्रा कोराप। एलेसेंड्रा कोराप को प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2023 को फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? तो याद रखिएगा भारत और यूके ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है। अप्रैल 2023 में किस राज्य को स्वच्छता के लिए HUDCO हुडको पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको पुरस्कार 2023 मिला है। मई 2023 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा लुका ब्रेसल विश्व
स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब लुका ब्रेसल ने जीता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। मई 2023 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका जवाब है नार्वे। नार्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 161वां था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मई 2023 में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2023 में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है। किस आईआईटी ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। मई 2023 में कहां उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिली है? देखिए दोस्तों, मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति पाई गई है, इसे आप लोग याद रखिएगा। किसने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था? तो याद रखिएगा, चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया था। अगला प्रश्न है, तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ये तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत और किस देश के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया? तो इसका जवाब है सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच अल मोहद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू हुई है? तो याद रखिएगा, दिल्ली और देहरादून के बीच शुरू हुई है। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो याद रखिएगा, ऋतिक रोशन ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा, दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मई 2023 में गुजरात टाइटंस को हराकर किसने आईपीएल 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल 2023 का खिताब जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स ने। एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो याद रखिएगा, 7.1% रहने का अनुमान है एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, आईआईटी खड़गपुर ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए HCL टेक के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। जून 2023 में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? उसका नाम दोस्तों क्वासी मून है। क्या है? क्वासी मून है। ये नया चांद है जो कि नासा द्वारा खोजा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, जून 2023 को भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो याद रखिएगा, टाटा ग्रुप को सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है।
जून 2023 में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो याद रखिएगा, भारत, फ्रांस और यूएई देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है। जून 2023 में कहां के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। किस राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो याद रखिएगा, ईरान। ईरान संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नया अस्थायी सदस्य बना है। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है मेरी माटी मेरा देश। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आपके गांव में पहल कहां शुरू की गई है? देखिए दोस्तों, डॉक्टर आपके गांव में पहल जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहां अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? याद रखिएगा, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। अगस्त 2023 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है? देखिए दोस्तों, अगस्त 2023 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल की लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर प्राइज 2023 के विजेता लिस्ट में शामिल हुआ है? इसका जवाब है चेतना मारू। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है? इसका जवाब है दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य की विधानसभा ने विश्वविद्यालय कानून संशोधन 2023 पारित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो देखिए दोस्तों, वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत शीर्ष पर रहा। इसे आप लोग याद रखिएगा। किस देश ने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो याद रखिएगा, रूस ने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है? तो याद रखिएगा, गोवा राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में आईवीएफ ट्रीटमेंट फ्री किया है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो इसका जवाब है भारत चौथा देश बन गया है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत चौथा देश बन गया है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में शुरू किया गया है? देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है? सबल योजना दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना शुरू की है। किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है? याद रखिएगा, इजराइल देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? याद रखिएगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इंदौर शहर शीर्ष पर रहा है। एशिया क्रिकेट कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? देखिए दोस्तों, एशिया क्रिकेट कप 2023 का खिताब भारत ने जीता है श्रीलंका को हरा करके। श्रीलंका उप विजेता था, भारत विजेता हुआ। G20 सम्मेलन 2023 में किसको अस्थायी सदस्यता मिली है? तो याद रखिएगा, अफ्रीकी यूनियन को। G20 सम्मेलन 2023 में अफ्रीकी यूनियन को अस्थायी सदस्यता मिली है। किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? याद रखिएगा, लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है। किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? याद रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किस आईआईटी शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं? तो याद रखिएगा, आईआईटी गुवाहाटी ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में रियो कपाडिया का निधन हो गया, वे कौन थे? देखिए दोस्तों, रियो कपाडिया एक अभिनेता थे, इसे आप लोग याद रखिएगा।
किस आईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है? तो याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है? देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का क्या नाम था? याद रखिएगा, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर कहाँ उतरा था? तो इसका जवाब है दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? याद रखिएगा, हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? भारत के नए संसद भवन का आकार दोस्तों त्रिभुजाकार है, इसे याद रखिएगा। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? तो याद रखिएगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी कौन है? तो याद रखिएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, ये भारत के नए संसद भवन की निर्माता कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत की नई संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो याद रखिएगा, बिमल हसमुख पटेल ने नई संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। और 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो थीम दोस्तों वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी। G20 शिखर सम्मेलन की थीम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थी, इसे याद रखिएगा। सूर्य मिशन आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया? तो याद रखिएगा, PSLV C57 यान से छोड़ा गया। सूर्य मिशन आदित्य L1 को PSLV C57 प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है? याद रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन गया है, इसे याद रखिएगा। इसरो के पहले सोलर मिशन का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, आदित्य L1। इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 है। हाल ही में गायिका सुदक्षिणा शर्मा का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध दोस्तों असम राज्य से था। अगला प्रश्न है, ई सारस मोबाइल ऐप का संबंध किस मंत्रालय से है? इसका जवाब है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। ई सारस मोबाइल ऐप का संबंध केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से है। हाल ही में 23वां SCO शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, 23वां SCO शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। IMF द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है? तो याद रखिएगा, 6.1% विकास दर रहने का अनुमान बताया है। हाल ही में दोस्तों 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया है। ताज़ा आंकड़े यहाँ पर जो पाए गए हैं, इसमें 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया गया है IMF के द्वारा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान है। देखिए दोस्तों, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान फिनलैंड का है, भारत 126वें स्थान पर है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर अफगानिस्तान है, भारत 13वें स्थान पर है। पहला साइक्लोन प्रथम एक्सरसाइज 2023 किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा, पहला साइक्लोन प्रथम एक्सरसाइज भारत और मिस्र के बीच हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रिंजेक्स 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? तो याद रखिएगा, भारत और फ्रांस के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, साथी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है सारथी पोर्टल।
जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? याद रखिएगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जल दूत ऐप लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो याद रखिएगा, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, जन स्पंदन योजना एवं जन सेवक योजना किस राज्य की योजनाएं हैं? तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य की योजनाएं हैं जन स्पंदन योजना और जन सेवक योजना। वतन प्रेम योजना और गो ग्रीन योजना किस राज्य की योजनाएं हैं? याद रखिएगा, गुजरात राज्य की योजनाएं हैं। वतन प्रेम योजना और गो ग्रीन योजना ये गुजरात राज्य की योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो इसका जवाब है आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहाँ से मिला है? तो याद रखिएगा, देश में पहली बार लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर से मिला है। तो ठीक है दोस्तों, आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न लिए गए थे ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेगा। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।